अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर ये थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो मुकदमा है वो अचानक डी लिस्ट कर दिया गया है। अब इसकी असल वजह क्या है? क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने पंजाब के अंदर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामलात हैं उन पर कोई ना कोई फैसला करना था। अचानक ये मुकदमा डी लिस्ट क्यों हुआ है, इसके बारे में आपको एक असल उसकी जो वजह है, जो कहानी है, वो आपके सामने रखेंगे। उसी के साथ ही कल इमरान खान का एक अहम तरीन मुकदमा 190 मिलियन पाउंड केस का जो ट्रायल है, क्या वो रुकने जा रहा है? क्योंकि हुकूमत चाह रही है कि एक ही हफ्ते के दौरान इमरान खान के ऊपर सबसे जो बड़ा मुकदमा कहा जा रहा है वो 190 मिलियन पाउंड केस है। और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान ने बेसिकली जो हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने अपनी इस्तदा रखी है, और हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, क्या वो 190 मिलियन पाउंड केस के ट्रायल को रोकने जा रहे हैं? इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले कल यानी कि सोमवार के रोज़ 19 अगस्त को जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है वो केस समाअत के लिए मुकर्रर था, जो कि गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं पंजाब के, और पंजाब की जो नई चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, और उससे पहले जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस शहजाद अहमद मलिक साहब, उन्होंने जो जजेस ट्रिब्यूनल्स के लिए मुकर्रर किए थे उसको फिर इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर चैलेंज कर दिया कि जनाब जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का बेसिकली ये इख्तियार नहीं है कि वो ट्रिब्यूनल्स को मुकर्रर करे। अब इस केस को आज अचानक डी लिस्ट किया गया है। इसकी एक वजह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक नोटिस जारी हुआ है, उस नोटिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की अदम दस्तयाबी की वजह से इस केस को मुखर कर दिया गया है। और दूसरी बड़ी वजह जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो ये थी कि सलमान अकरम राजा साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के बेसिकली लॉयर हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामलात के अंदर, उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि उनके जो सीनियर वकील हैं तहरीक इंसाफ के हामिद खान साहब, वो चूँकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, तो इस वजह से ट्रिब्यूनल के केस को जो है वो मखर कर दिया जाए, और जब तक हामिद खान साहब पाकिस्तान वापस नहीं आते तब तक ट्रिब्यूनल के केस को ना लगाया जाए। इसी हवाले से आज केपी हाउस के अंदर जो तहरीक इंसाफ के लॉयर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने सलमान अकरम राजा साहब से ये क्वेश्चन किया था कि आप मुझे ये बताएं कि क्या तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अगर उनकी रिटायरमेंट की डेट के बाद क्या वो इन ट्रिब्यूनल्स के मामलात को लगाना चाहती है? यानी कि वो चाहते हैं कि उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें नए चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब से लगा रखी हैं। तो इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने जवाब दिया कि नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा मुकदमा जो है वो मंसूर अली शाह साहब सुने, बल्कि हम चाहते हैं कि काजी फायज साहब ना सुने बल्कि और जो दस्तयाब बेंच है उसके पास लगा दें। ये बात बिल्कुल उनकी वैलिड थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज साहब पर तहरीक इंसाफ तकरीबन 4 मरतबा जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। इमरान खान लेटर लिख चुके हैं अडयाला जेल के अंदर से बैठकर। उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के 5 उम्मीदवारों ने गुज़िश्ता रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरख्वास्त दायर की थी कि काजी फाइसा साहब हमारे केस से अलग हो जाएं, लेकिन वो अलग नहीं हो रहे और केस आखिरकार ट्रिब्यूनल का जो केस है उसको मुखर कर दिया गया है। इस केस के ऊपर नाजरीन तख्ते लाहौर बैठा है। अगर इस केस का फैसला हो जाता है कि जस्टिस शहजाद अहमद मलिक साहब के लगाए गए जो जजेस थे वही जजेस ट्रिब्यूनल्स को फंक्शनल करेंगे, यानी कि ट्रिब्यूनल्स के केसेस का फैसला करेंगे, तो फिर जो मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि उनका अपना हल्का, नवाज शरीफ साहब का हल्का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर जो उम्मीदवार हैं, सीनियर और तगड़े उम्मीदवार हैं, उनके केसेस यहाँ पर समाअत के लिए मुकर्रर हैं उन जजेस के सामने। और फिर उसके बाद अगर ट्रिब्यूनल्स उन पर फैसले करते हैं और वही आज़ाद जजेस जस्टिस शहजाद अहमद मलिक साहब के लगाए गए जजेस फैसला करते हैं, तो फिर यकीनन पंजाब हुकूमत को घर जाना होगा। इसके अलावा कोई उनके पास और ऑप्शन मौजूद नहीं है। बहरहाल ये मुकदमा कल समाअत के लिए मुकर्रर था और उसको मुखर कर दिया गया है। उसी के साथ ही बड़ी और एक अहम तरीन तफसीलात 190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक ये थी कि जनाब अब अडयाला जेल के अंदर जज नासिर जावेद राना साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को आखिरी मौका दे चुके हैं। उन्होंने आखिरी मौका ये दिया है कि इमरान खान के जो वकला हैं वो केसेस को डिले न करें 190 मिलियन पाउंड को, क्योंकि रियासत, फौजी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा जल्द अज जल्द सुनाना चाहती है।
और इसमें नासिर जावेद राना ने गुज़िश्ता समात पर इमरान खान साहब के वकला को आखिरी मौका दिया था कि जो नैब के तफ्तीशी अफसर हैं उन पर जिरा कर लें आकर, अगर जिरा नहीं करते तो फिर उस केस का फैसला कर दिया जाएगा। यानी कि जिस तरह से हमने साइफर केस के अंदर देखा था, और साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब के वकील लेट अदालत के अंदर पहुंचे तो फिर जो जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब थे उन्होंने स्टेट कौंसल मुकर्रर कर दिए थे, और उन स्टेट कौंसल ने सरकारी गवाहों पर जिरा की थी। ये बड़ा मज़ीद का खेस था अदालत के अंदर, और अब अदालत इस बात का इंदिया दे चुकी है कि अगर तहरीक इंसाफ के वकला लेट आते हैं तो फिर स्टेट कौंसल मुकर्रर कर दिए जाएंगे। लेकिन मेरी नज़र में एक अहम तरीन मुकदमा ये है कल जो समात के लिए मुकर्रर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जजेस जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने। मुकदमा नाजरीन ये है कि 2020 के अंदर नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में 190 मिलियन पाउंड केस को उस मीटिंग से ये फैसला होता है कि जनाब 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। अब उसकी जो कॉपी है वो नैब के तमाम डीजीज को भिजवाई जाती है। उसके बाद जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स होते हैं वो भी पब्लिश होते हैं। उसके बाद अचानक रियासत और पूरी रियासत की मशीनरी, अदलिया, तमाम मामलात इमरान खान के जब मुखालिफ हुए तो फिर 190 मिलियन पाउंड केस को उजागर किया गया, जिसके गुज़िश्ता रोज़ काजी फाइसा साहब ने रिमार्क्स भी दिए कि जनाब लोग यहाँ पर 190 मिलियन पाउंड खा जाते हैं, हालांकि वो इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं और उन्हें इस बात का इल्म नहीं है, या फिर वो जानबूझकर कर रहे हैं कि कोई भी मुकदमा अगर ट्रायल कोर्ट के अंदर ज़ेर समात होता है तो फिर उसको अपर कोर्ट का कोई भी जज इस तरह के रिमार्क्स नहीं दे सकता, जिस पर तहरीक इंसाफ ने कड़ी तनकीद की थी। अब हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने कल इमरान खान साहब की इस्तदा ये है कि जनाब, ये सदा मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ। वो कहते हैं जनाब कि 2020 में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि 190 मिलियन पाउंड केस को बंद कर दिया जाए, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का फैसला और मिनट्स तमाम डीजीज नैब को भिजवाए गए थे। इस हवाले से इमरान खान चाहते हैं कि उस फैसले की कॉपी फराहम की जाए, और इस केस में दूसरी सदा ये कर रखी है कि जब तक ये केस पेंडिंग है तब तक एहतसाब अदालत को केस की कार्रवाई से रोका जाए। ये वो इस्तदा है नाजरीन जो इस्तदा हुकूमत के प्लान को तबाह कर सकती है, रियासत के प्लान को तबाह कर सकती है, कि अगर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस पर स्टे ऑर्डर जारी कर देता है तो 190 मिलियन पाउंड केस, जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जनाब एक ही हफ्ते के अंदर इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा, तो इमरान खान के खिलाफ ये मुकदमा भी पेंडिंग में चला जाएगा। अगर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच, यकीनन आज़ाद जजेस हैं दोनों, और इसमें कोई शक नहीं है कि आइन और कानून के मुताबिक हाई कोर्ट के दोनों जजेस फैसला करते हैं। हाई कोर्ट के ये वो दोनों जजेस हैं जो कि उस लेटर के अंदर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के रिमार्क से नहीं थे, लेकिन जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं उन्होंने उसमें ज़रूर अपने सिग्नेचर किए थे, जो लेटर बेसिकली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था, और जिसमें ये शिकायत लगाई गई थी कि ISI जो है वो बेसिकली जुडिशल मैटर्स के अंदर आकर इन्वॉल्वमेंट करती है और अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करवाने चाहती है। अब ये वही 2 जजेस हैं, और इन 2 जजेस के सामने इमरान खान की ये इस्तदा है कि जनाब जो 2020 के अंदर नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें यह फैसला हुआ था कि 190 मिलियन पाउंड केस को बंद कर दिया जाए। बहरहाल इससे जुड़ी और जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।